हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पेरिडोन, जो कि एक एंटीसाइकोटिक एजेंट है और ये हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस में देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम लोग रेस्पेरिडोन की केमिस्ट्री, नॉमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज, यूजेस, फॉर्मुलेशंस, ब्रांड नेम्स, स्टेबिलिटी, स्टोरेज इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पेरिडोन की केमिस्ट्री की। देखिए, रेस्पेरिडोन जो है, अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो कई जगहों पे आपको देखने को मिलता है कि एंटीसाइकोटिक एजेंट में बेंज आइसोक्साजोल डेरिवेटिव के अंतर्गत इसे हम रखते हैं। इसके स्ट्रक्चर में खास बातें ये हैं कि यहाँ पे हमें तीन तरीके की हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। पहला तो हमें देखने को मिल रहा है बेंज आइसोक्साजोल, फिर हमें देखने को मिल रहा है पैरिडोपैरिमिडीन, और इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में हमें एक पिपरिडीन रिंग जो है वो देखने को मिलती है। तो ये सब तीनों मिल करके इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अभी हम इसको बड़े आसान तरीके से समझेंगे स्ट्रक्चर को देख करके भी कि इस सब का मतलब क्या है। एक चीज़ और समझ सकते हैं कि हम इनसे केमिकल क्लासिफिकेशन में हम कह सकते हैं कि ये पैरिडोपैरिमिडीन टाइप के डेरिवेटिव्स हैं। और पैरिडोपैरिमिडीन जो होती है वो हमारी सब्स्टिट्यूटेड है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और हम इसे बोल सकते हैं कि 6, 7, 8 एंड 9 पोजीशंस पे हाइड्रोजन्स में यानी डबल बॉन्ड हटाया गया है पैरिडीन रिंग से, और तब जा करके पैरिडोपैरिमिडीन, और चौथे नंबर पे वहाँ पर ऑक्सो ग्रुप भी लगाया गया है। ये सब का क्या मतलब है, अगर स्ट्रक्चर देखें तो और आसान से हो जाएगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने कहा ये पैरिडोपैरिमिडीन टाइप का हमारा एक डेरिवेटिव है। तो पैरिडोपैरिमिडीन जो क्लासिफिकेशन है कंपाउंड्स का, उसमें आप देखेंगे कि ये रिंग सिस्टम है। यहाँ पर दो रिंग्स हैं आपस में जुड़ी हुई हैं। पहली आप इसको बंद कर दें, अगर आप इस रिंग को ध्यान से देखें तो दिस इज द पैरिमिडीन रिंग। पैरिमिडीन रिंग वो रिंग होती है जो कि लगभग बेंजीन जैसी ही देखने को होती है, और वहाँ पे दो जगहों से हमने कार्बन को हटाना है और नाइट्रोजन डाल देना है। तो ये हो गया हमारा पैरिमिडीन रिंग। अब इस वाली रिंग को अगर आप ढकें और इसको देखें तो अब आपको दिखाई दे रहा है एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेंजीन रिंग जैसा, जहाँ पर एक कार्बन को हटा के केवल एक नाइट्रोजन लगाया गया। इसे हम क्या कहते हैं, पैरिडीन रिंग। ये रिंग्स दोनों आपस में जब जुड़ जाती हैं तो उसे हम कहते हैं पैरिडोपैरिमिडीन। ठीक है, तब इसे हम क्या बोलेंगे, पैरिडोपैरिमिडीन। ये पैरिडोपैरिमिडीन के रूप में तब इसे हमारे सामने आएगी। अब इसमें भी कुछ काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग में आप देखते हैं कि यहाँ पर सब डबल बॉन्ड्स होते हैं। इन डबल बॉन्ड्स को ख़त्म किया गया है हमारे क्या नाम है 6 पोजीशन पे, हमारे 7th पोजीशन पे, 8th पोजीशन पे और 9th पोजीशन पे। हर जगहों पर अगर हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो यहाँ पर सब जगह CH2 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 हो गया, यानी नहीं तो CH 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 होता। ठीक है, तो अब CH2 हो गया, यानी हर जगह पे हाइड्रोजन जोड़ दिया गया है। तो इसे हम बोलेंगे, और इसी वजह से डबल बॉन्ड यहाँ से हट गया है। इसे हम बोलेंगे 6, 7, 8, 9 टेट्राहाइड्रोपैरिडोपैरिमिडीन। कुछ और खास बातें हैं। दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन को हटाकर क्या लगाया गया है यहाँ पे, मिथाइल, इसीलिए हमने वर्ड यूज़ किया 2 मिथाइल। और इसका जो 4th पोजीशन है, जो नंबरिंग में 4th पोजीशन में दिखाई दे रही है, इस 4th पोजीशन पे भी यहाँ पर हाइड्रोजन हटा करके कीटो ग्रुप लगाया गया है, डबल बॉन्ड O ग्रुप लगाया गया है, ऑक्सो ग्रुप लगाया गया है। और ये क्योंकि ये कीटोन है इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं, 4 ओन। तो इसका नाम टोटल इस पूरे रिंग सिस्टम का क्या बन गया, 2 मिथाइल 6, 7, 8, 9 टेट्राहाइड्रोपैरिडोपैरिमिडीन 4 ओन। तो ये हो गया एक पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए, ये जो पैरिडोपैरिमिडीन रिंग की बात कर रहे हैं, इसके सेकंड पोजीशन पर हमें इसके पोजीशन नंबर 3 पे हमको एक सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, जिसे हम कह रहे हैं 2, 4, 6 फ्लोरो 1, 2 बेंजॉक्साजोल 3 आइल पैरिडीन 1 आइल इथाइल ग्रुप। और ये पूरा का पूरा ग्रुप, अब ये जो पूरा ग्रुप लगा हुआ है इसकी बात हो रही है। अब इसको ध्यान से देखिए, इसके थर्ड पोजीशन पे ये 2 कार्बन कंटेनिंग इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसी को हमने यहाँ वर्ड यूज़ किया है 2, क्योंकि इसके दूसरे नंबर के कार्बन से यहाँ पर जुड़ रहा है। अब ये जो आपकी इथाइल चेन है ये जुड़ रही है एक पिपरिडीन रिंग से। पिपरिडीन रिंग वो होती है जो कि बेंजीन जैसी है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रही थी। और इस सिस्टम में डबल बॉन्ड्स हटे हुए होते हैं, यहाँ पे सैचुरेटेड कार्बन्स हमें देखने को मिलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, पिपरिडीन रिंग। अब इस पिपरिडीन रिंग से अगर आप आगे जो है बढ़ेंगे और इसको आप जो इसका 4th पोजीशन है, उस 4th पोजीशन से हमको एक बेंज आइसोक्साजोल जो है वो रिंग सिस्टम यहाँ पर जोड़ करके मिल रहा है। अब देखिए बेंज आइसोक्साजोल क्या होता है। बेंज आइसोक्साजोल में एक तो बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग ऑर्थो पोजीशंस पे जुड़ी होती है एक आइसोक्साजोल से, जिसे 1,2 आइसोक्साजोल भी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले नंबर पे ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर नाइट्रोजन। ऑक्साजोल, ऑक्सा मतलब ऑक्सीजन, एजोल मतलब नाइट्रोजन, ये दोनों एक साथ हैं, एक रिंग सिस्टम में है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, 1,2 ऑक्साजोल। जब 1,2 ऑक्साजोल जो है वो एक बेंजीन रिंग के साथ फ्यूज होता है, तब इसे हम कहते हैं 1,2 बेंज
ऑक्साजोल या बेंजो ऑक्साजोल। इस बेंजीन रिंग के ऊपर भी खास बात है कि इसके 6 पोजीशन पे यहाँ पर या इस पूरे रिंग सिस्टम में भी 6 पोजीशन पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, फ्लोरो ग्रुप देखने को मिल रहा है। इसीलिए इस पूरे सिस्टम को, ये पूरे सिस्टम को हम बोलेंगे 6 फ्लोरो 1,2 बेंजोक्साजोल। ये 6 फ्लोरो 1,2 बेंजोक्साजोल जो है वो पिप्रिडीन से जुड़ा हुआ है। पिप्रिडीन जो है वो इथाइल से जुड़ी हुई है। ये इथाइल इस 2-मिथाइल 6,7,8,9 टेट्राहाइड्रोपैरिडोपैरामिडीन 4 ओन से जुड़ा हुआ है। तो हम ये भी कह रहे थे, हमने पहले ही पॉइंट में आपसे कहा कि पैरिडोपैरामिडीन जो है वो बेंजोक्साजोल के साथ है और इन दोनों को जोड़ने के लिए एक पिप्रिडीन जो है चेन जो है वो बीच में हमको देखने को मिल रही है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिस्पैरिडोन। यही इसकी केमिस्ट्री भी है। इसके ऊपर स्टार बनाए, इसकी केमिस्ट्री और इसका स्ट्रक्चर आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अब इसी स्ट्रक्चर से जैसा कि नाम हम लिख सकते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर में, फिर सेम वही बात करनी है जो तीसरे पोजीशन पे ये जो लगा हुआ है, यहाँ से पहले इस पूरे ग्रुप के बारे में लिखेंगे, फिर इसके बारे में लिखेंगे। तो दैट इज 3,2,4,6 फ्लोरो 1,2 बेंजोक्साजोल 3 आइल, ये पूरा नाम हो गया इसका। पिप्रिडीन, ये आ गई आपकी पिप्रिडीन, एंड 1 आइल, इसके पहले नंबर पे क्योंकि इथाइल लगा है इसलिए 1 आइल इथाइल, फिर 2 मिथाइल, अब इसकी बात होने लगी 2 मिथाइल 6,7,8,9 टेट्राहाइड्रोपैरिडो 1,2A पैरामिडीन 4 ओन। दिस इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्पैरिडोन। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो याद रखिएगा यहाँ पर 3 रिंग सिस्टम या 3 हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम आपको देखने को मिल रहा था, उसी के हिसाब से आप इसका स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। स्टेट है, फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं हम, तो ये जनरली हमें सॉलिड रूप में देखने को मिलता है, क्रिस्टल्स के रूप में या पाउडर्ड फॉर्म में। कलर की बात करें तो ऑफ वाइट कलर का या वाइट कलर का देखने को मिलता है, थोड़ा सा मडी टाइप का देखने को मिलता है, जैसे मिट्टी जैसा हल्का सा सफ़ेदी लिए हुए। और ऑर्डर की बात करें तो जनरली यहाँ पे कोई सुगंध या दुर्गंध नहीं होती, टेस्ट भी जनरली कोई होता नहीं है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये मिथाइलिन क्लोराइड, मिथेनॉल या फिर जो हमारे एसिडिक सॉल्यूशंस हैं जैसे 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशंस में आसानी से डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, सॉल्युबल है। लेकिन जो हमारी वाटर है उसमें प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है, पानी में जनरली ये घुलता नहीं है, पानी में इसको घुलना आसान नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो करीब 170 डिग्री के करीब होता है। अगर कुछ किताबों में 169 से 171 डिग्री सेल्सियस के बीच में एक रेंज दी हुई है, जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट आप कह सकते हैं। बात करें स्टेबिलिटी स्टोरेज की, तो जैसे इस क्लास के जो हमारे एंटीसाइकोटिक एजेंट्स हैं जनरली वो नॉर्मल कंडीशंस में तो स्टेबल रहते हैं, लेकिन लाइट और एयर के प्रेजेंस में उनका डिग्रेडेशन होता है। ठीक सेम चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है, ये भी लाइट और एयर से डिग्रेडेट हो सकता है। सो इसको हम लोग वेल क्लोज कंटेनर जिसमें एयर ना पहुँचे और जिसे हम प्रोटेक्ट करते हैं लाइट से, ऐसे कंटेनर्स में हम लोग रखते हैं जहाँ से लाइट का भी प्रोडक्शन हो और कंटेनर में वेल क्लोज कंटेनर्स हों, तो आप वहाँ पर इसको स्टोर कर सकते हैं। यूजेस की बात करें तो बिल्कुल ये एंटीसाइकोटिक एजेंट है और एंटीसाइकोटिक एजेंट्स की तरीके से इनका भी प्रयोग करते हैं, या न्यूरोलेप्टिक एजेंट भी इसे हम बोल सकते हैं। ये डिफरेंट प्रकार के जो साइकोसिस हैं उनके ट्रीटमेंट में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि साइजोफ्रेनिया आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये किसी व्यक्ति की जो सोचने की, उसके फील करने की या बिहेव करने की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस एबिलिटी को ये दूर कर देता है, कमी हो जाती है उसमें, और उसकी वजह से साइकोसिस प्रोड्यूस होती है, उसे हम कहते हैं साइजोफ्रेनिया। बाइपोलर डिसऑर्डर या इरिटेबिलिटी एसोसिएटेड विद ऑस्ट्रेटिक्स डिसऑर्डर, जहाँ पे व्यक्ति टेंस मूड में है, हाइपर एक्टिव है, बाइपोलर सोच रहा है, कुछ सही और गलत के बीच में फ़र्क नहीं कर पा रहा है, ऐसे कंडीशंस में जो है वो साइकोसिस जिसे हम कह रहे हैं, और उसकी ट्रीटमेंट में इस ड्रग का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। फॉर्मुलेशंस की बात करें फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की, तो डिफरेंट फार्माकोपियाज में ये हमें रिस्पैरिडोन टैबलेट्स के रूप में, रिस्पैरिडोन सस्पेंशंस के रूप में या सिरप के रूप में, और माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट्स के रूप में ये हमें देखने को जनरली मिलता है। मार्केटेड ब्रांड्स की बात करें तो काफ़ी सारी कंपनियां इस प्रोडक्ट को बनाते हैं, जिसमें से सबसे पहला हमारा न्यूडॉन, जो कि टैबलेट के रूप में हमको देखने को मिलता है, और इसकी जो क्वांटिटी होती है काफ़ी कम होती है, 0.5 से 0.25 से 1 ग्राम ग्राम नहीं मिलीग्राम या 2 मिलीग्राम तक की टैबलेट्स हमें देखने को मिलती हैं। न्यूडॉन है सबसे पहला टैबलेट, दैट इज़ मैग्नेट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मैनकाइंड की कंपनी है, मैनकाइंड की ही ब्रांड है, वो आपको ये बना करके देता है। नेक्स्ट इज साइको रेमेडीज़ द्वारा साइकोडॉन टैबलेट के रूप में ये मिलता है। अगला है हमारा आरडॉन, जो कि टैबलेट है, इलीट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड इसको बनाती हैं। नेक्स्ट इज़ रेप्रिडॉन, जो कि टैबलेट के रूप में कोनार्क बायोकेम द्वारा जो है बनाया जाता है। नेक्स्ट इज़ रेस्पिडॉन, जो कि टैबलेट के रूप में टोरेंट लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हमें मार्केट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज़ रायन,
जो कि टैबलेट के रूप में देखने को मिलती है। जी लैब्स लिमिटेड इसको बनाती हैं। अगला है हमारा रेसडॉन, जो कि टैबलेट के रूप में ये भी मिलता है, और ये इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। कुछ कंपनियां इसमें से जो टैबलेट्स हैं ये आपका सिंपल टैबलेट के रूप में भी या फिर माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट्स के रूप में भी इनको मार्केट में लेकर के आते हैं। एक ब्रांड है दैट इज़ रिसीना, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और ये सिप्ला लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है। ये माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट, सिरप, सस्पेंशन और टैबलेट इन सभी फॉर्मेट में हमें देखने को मिलता है। बात करें अगर सबसे पहले इसको बनाने की, जो कि पूरे दुनिया में ये नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आपके पेपर में भी ये नाम आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रेस्पेरिडॉल। रेस्पेरिडॉल जो है वो टैबलेट के रूप में आता है, और रेस्पेरिडॉल या जो ये ड्रग है इसकी खोज सबसे पहले आप कह सकते हैं ऐसा शायद है कि जॉनसन एंड जॉनसन ने ही इसको मार्केट में उतारा था। तो ये ब्रांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ रेस्पॉन्ड, जो कि टैबलेट के फॉर्म में आता है। माइक्रो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड जो है उसको बनाती हैं। नेक्स्ट इज़ रोजीडॉल, जो कि टैबलेट के रूप में आता है, और ये रैनबैक्सी लैबोरेटरीज इनको बनाती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ सीरोजॉन, जो कि टैबलेट के रूप में है, मार्केट में देखने को मिलते हैं, और ये सन फार्मा जो है इसे बनाती है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी कंपनियां जो कि इसको मार्केट में लेकर के आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड्स हैं जो कि ईजिली अवेलेबल है, उनका नाम मैंने आपके सामने रखा है। और भी ब्रांड्स हैं जो आप गूगल करके देख सकते हैं, ढेर सारी कंपनियां जो कि इसको बनाते हैं। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक रेस्पेरिडॉन, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम लोग उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। आपके लिए हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया हुआ है, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसका नाम है डॉक्टर PKS डॉक्टर MPS क्लासेस। इसको आप इस नाम से गूगल प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।